कि यहाँ का व्यापारी किसी प्रकार से गलत काम नहीं करेगा और कंपनी के रेट में हमको माल मिलेगा, डिस्काउंट अधिक से अधिक मिलेगा। ये हमने ग्राहक का विश्वास जीता है। इस मार्केट का नाम एशिया में तो है ही, साथ में पूरे विश्व में भी है। आज हम हैं जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में। आज आने का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है सैनिटरी। यहाँ एक ही मार्केट के अंदर में आपको घर, जो भी आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे आपको एक दुकान से लेके सभी दुकानों में उपलब्ध हो जाएगा। कारण ये है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी क्योंकि जयपुर शहर के बीचों बीच एक मार्केट हुआ करता था, लेकिन आने जाने में लोगों को पसंद करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इसलिए सरकार ने न्यू आतिश मार्केट की स्थापना की और आज इस मार्केट का नाम एशिया में तो है ही, साथ में पूरे विश्व में भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटरी से संबंधित सारे आइटम यहाँ पे मिलते हैं, जिसके अंदर में आप सीमेंट की बात कर ले, प्लाई की बात करें, घर बनाने में जितना भी सामान जो यूज होता है वो सभी यहाँ इस मार्केट में आता है। और हमारे साथ में इस न्यू आतिश मार्केट के अध्यक्ष भी हैं जो बताएंगे न्यू आतिश मार्केट की स्थापना कैसे हुई, न्यू आतिश मार्केट को क्यों बनाया गया था। क्योंकि जो सिटी के अंदर में जो आतिश मार्केट था वहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना थी और इस सरकार ने इसे पूर्णतः एक ही छत के नीचे सभी व्यापारियों को लाकर खड़ा किया। और आज ये मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है व्यापारियों के लिए। साथ ही ये भी एक आतिश मार्केट जो है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और दुनिया भर के जितने भी ब्रांडेड है, जो भी हमारे घर बनाने में काम में चीजें आती है, वो इस मार्केट के अंदर बहुत ही किफायती दरों पे यहाँ उपलब्ध हो जाती है। साथ में मैं आपको और भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे जो लोग, जिन कंपनियां जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, उनसे भी बेहतर रेट पर यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। हमारे साथ में है न्यू आतिश मार्केट के अध्यक्ष जो कई सालों से लगातार है, कि उनका नाम विष्णु कुलवाल जी से इनसे बात करेंगे कि आखिर आतिश मार्केट की स्थापना क्यों की गई और आज अगर की गई है तो इस आतिश मार्केट की जो सामान बेचने की जो रेटें हैं वो और दुकानों के मुकाबले कितनी कम है। विष्णु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सबसे पहला सवाल मेरा यह है क्योंकि न्यू आतिश मार्केट की जब स्थापना की गई थी, क्योंकि जयपुर चार दीवारी के अंदर में हुआ करता था, तो लोगों के ट्रक और गाड़ियां निकलने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की दिक्कत आती थी और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी थी। आज न्यू आतिश मार्केट जो है एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में फेमस है और एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलता है। तो क्या खास है आतिश मार्केट के अंदर में? ये न्यू आतिश मार्केट उस समय के तत्कालीन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी, हमारे साथ राजीव अरोड़ा जी और कालीचरण सराफ जी की मेहनत है कि ये हमारे जो पुराना सिटी में जो मार्केट था, उस मार्केट को शहर की समस्याओं को देखते हुए इन्होंने हमको जगह दी। जो 25 साल पहले जो जगह दी थी वो जगह पूरा जयपुर का 30 साल का कचरा गिरता था, मगर आज ये न्यू आतिश मार्केट बिल्डिंग मटेरियल का एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ये भी मैं कहूँ तो कोई खास बात नहीं होगी कि वर्ल्ड लेवल का ऐसा एक ही मार्केट है न्यू आतिश मार्केट, जहाँ पे एक ही छत के नीचे पूरी बिल्डिंग मटेरियल का सामान मिलता है और ग्राहक को तसल्ली है। ऑनलाइन के चक्कर में नहीं जाके ग्राहक, हम लोगों पे उनका इतना विश्वास है कि यहाँ का व्यापारी किसी प्रकार से गलत काम नहीं करेगा और कंपनी के रेट में हमको माल मिलेगा, डिस्काउंट अधिक से अधिक मिलेगा। ये हमने ग्राहक का विश्वास जीता है। पहले हम देखते थे, कुछ दिन पहले तक अगर बात की जाए तो ऑनलाइन के अंदर में खाने पीने की और भी घरों की सामान मिलते हैं, लेकिन अब लोग जो ऑनलाइन बिजनेस में पॉटी शीट हो और टाइल्स हो और भी बहुत सारी चीजें, नल की जो फिटिंग्स का एसेसरीज का सामान आता है, वो आजकल ऑनलाइन में बिक रहा है। तो क्या लगता है कि ऑनलाइन का मार्केट में उतरने से व्यापारियों पे फर्क पड़ा है? नहीं, हमारे इस काम में फर्क नहीं पड़ सकता, इस मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारा जो ये काम है ना, ये डिजाइनिंग बेस्ड काम है और इसमें पूरा डिजाइनिंग का काम है। ग्राहक देख के लेता है, एक दुकान नहीं, यहाँ पे कम से कम 30 दुकानों पे देख के ही माल लेता है वो, और उसको ये विश्वास होता है कि व्यापारी मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेगा। ऑनलाइन में ये कहेंगे हम हाथ देंगे, अगर आपको पसंद नहीं आए 1 महीने में वापस करना, 1 महीने में वापस करेंगे तो पैसा कब आएगा हमारा। पर आज न्यू आतिश का नाम एक एशिया में
सबसे बड़ा नाम है, जो उनका विश्वास है व्यापारियों के प्रति। अच्छा विष्णु जी, मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि आतिश मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तमाम बड़े व्यापारी, तमाम बड़े ब्रांड हैं यहाँ पर। तो रेटों के मामले में अगर बात की जाए, क्योंकि दीपावली का सीजन है और दीपावली पे देखा कि मार्केट भी आप लोगों ने सजा रखा है पूरा, तो क्या लगता है कि अब जो रेटें हैं वो आम आदमी को आकर्षित करने के लिए आप लोगों ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं? अभी हम लोग जो है अभी नवरात्र के हमने 9 दिन मनाए हैं, जो आतिश मार्केट को, न्यू आतिश को 25 साल हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में मनाया है। अभी हम जो कस्टमर है उसका कूपन देते हैं। कूपन के बाद उसका ड्रा निकलता है, जो रोजाना शाम को 7 बजे निकलता है। वो किसी भी कंपनी ने हमको देती है, उस कंपनी के हम उसका लॉटरी का ड्रा निकाल देते हैं। और अभी हम लोगों ने इतना ही है कि हम ड्रा निकाल रहे हैं। अगली साल हम इसको बड़े धूमधाम से और आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा इस चीज का और इसका प्रोग्राम करेंगे, जो एशिया के लोग देख सकें कि वास्तव में न्यू आतिश ही है। ये थे विष्णु कुलवाल जी, जो न्यू आतिश मार्केट के अध्यक्ष और 25 सालों से लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। इनका मानना है कि ऑनलाइन बिजनेस के मुकाबले जो कस्टमर यहाँ पे आता है वो अपनी पसंद का सामान ले आता है, और उसे अगर कुछ बदलवाने की जरूरत पड़ती है तो शायद वो दोबारा आके बदलवा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन के पचड़े में आप एक बार सामान लेने के बाद में उस सामान को वापस ले आने के लिए कंपनी को 1 हफ्ते से तकरीबन 15 दिन का समय लगता है। लेकिन आज न्यू आतिश मार्केट अपनी छाप छोड़ चुका है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, और उस योजना को सरकार ने पूरा किया और एक ही छत के नीचे सभी व्यापारियों को मौका दिया है व्यापार करने का। और दीपावली का सीजन है, और दीपावली सीजन में कस्टमरों को इन्होंने कई तरह के लाभ देने के लिए भी आकर्षित करने का प्रयास किया है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।